नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ बात कर रहा हूं, इस शेयर में आपने पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ी गिरावट देखी थी। मैं आपको अगर इसका एक्चुअल लेवल बताऊं तो 708 रुपीज का इसका 52 वीक हाई है और अभी ये स्टॉक आपको 380 रुपीज पे मिल रहा है। ऑलमोस्ट 40-45% की गिरावट है, लेकिन ये एक साल का है और ये सच्चाई आधी है। मैं आपको बता दूं कि लगभग इस स्टॉक का भाव अक्टूबर 20 यानी अक्टूबर नवंबर चल रहा है, एक महीना नहीं हुआ और एक महीने के अंदर अंदर स्टॉक में आपको 32% की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि 40-45% में से 32% की गिरावट आपने जस्ट पिछले 20 दिनों में ही देखी है। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए इस गिरावट के बाद। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में बात करते हैं। और इस स्टॉक के इसके Q2 के नंबर्स आए हैं और वो नंबर्स देख के ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा बाउंस बैक आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। पहले स्टॉक का नाम रिवील करते हैं। स्टॉक का नाम है डिलीवरी। इस शेयर के बारे में बात करें तो 379 रुपीज के लेवल्स पे आपको कल के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली है। शेयर में लगभग 11 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं कल और एवरेज वॉल्यूम्स 9 लाख शेयर्स का है। इसके नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि ऐसा लगेगा आपको कि यहां पे नंबर्स के बाद एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक आना चाहिए अराउंड 5 से 10% तक का। क्या नंबर्स अच्छे हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप खुद ही देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। Q2 के नंबर्स डिस्कस करता हूं आप सभी के साथ। यहाँ पे एक्चुअली बार बार स्क्रीन से हट रहे हैं नंबर। जी हाँ, मैंने यहाँ पे नंबर स्क्रीन पे खोल लिए हैं। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 379 रुपीज पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। नंबर्स की बात करते हैं। कंपनी को लॉस हुआ है अभी भी, इस क्वार्टर में भी लगभग 250 करोड़ का कंपनी ने लॉस पोस्ट करा है, 250 करोड़ का। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 635 करोड़ के लॉस के सामने कंपनी को इस क्वार्टर में 250 करोड़ का लॉस हुआ। यानी कि लॉस में अच्छी खासी कमी आई है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 635 करोड़ का लॉस था, अभी 250 करोड़ का लॉस है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इसको क्यों इतना कहीं ना कहीं तवज्जो दे रहा हूं। अभी आप अगर और क्लोजली वॉच करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए, लगभग लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 400 करोड़ का लॉस पोस्ट करा था, जिसके सामने अभी 250 करोड़ का लॉस रह गया है। तो कंपनी ने अच्छी रिकवरी करी है लॉस में। इसी के चलते मुझे लगता है एक तंगड़ा बाउंस बैक स्टॉक की तरफ से आना चाहिए। चलिए मैं स्टॉक का रेवेन्यू बताऊं तो लगभग 1770 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट करा है कंपनी ने। 1500 करोड़ के सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 1750 करोड़ के सामने 1770 करोड़ का लॉस है। यानी कि कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा ग्रू हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, लेकिन लॉस काफी ज्यादा रिकवर हुआ है। तो ये दर्शाता है कि मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है। इस स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज देखी जाए तो कल के सेशन में 77.49 यानी कि अराउंड 77.50% की डिलीवरी परसेंटेज है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा भी दर्शा रहा है कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भरोसा है, वो बेचने को तैयार नहीं है इस लेवल पे और यहां से एक आपको अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक की बात करें तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये अपने आईपीओ के नीचे निकल चुका है। 52 वीक लो और ऑल टाइम लो पे ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो ज्यादा कुछ है नहीं चार्ट पे बात करने के लिए, लेकिन एक सपोर्ट बहुत नियर है हमारे, वो 350 रुपीज के समथिंग 344 का स्टॉक ने लो लगाया है। स्टॉक वन साइडेड 560 रुपीज से गिरा है और स्टॉक ऊपर में इजीली 420-440 रुपए तक के भी लेवल्स आपको इस रिकवरी बाउंस बैक में दिखा सकता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, जिसके पास पोजीशन है उन्हें अभी एग्जिट नहीं लेना चाहिए। पहला लेवल आपके लिए स्टॉक में कल के सेशन में 394 के अराउंड आ सकता है। वहां आपसे मैं कहूंगा एग्जिट करने के मौके ढूंढे 400 395 के अराउंड जिसके पास पोजीशन है। फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल अवॉइड करें, इग्नोर करें। स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी खुद अपने बयान में ऐसा बोलती हुई दिखी थी कि हमारी ग्रोथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी मॉडरेट रह सकती है, थोड़ी स्लो हो सकती है, जिसके बाद स्टॉक में बड़ी पिटाई पड़ी थी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर आप फ्रेश एंट्री के हिसाब से कोई व्यू नहीं है मेरा इस समय, लेकिन जिसके पास पोजीशन है उनसे मैं ये कहूंगा कि कल 400 रुपए मतलब मंडे को 400 रुपए तक स्टॉक आता हुआ दिख सकता है, वहां आप अपनी पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। इनफैक्ट जिस दिन इस स्टॉक ने 350 तोड़ा था उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि अभी ये आपको बेचने का सही समय नहीं है।
यहां से एक शॉर्ट कवरिंग और बाउंस बैक जो आएगा वो इजीली यहां से 10% का होगा और नेक्स्ट डे कोइंसिडेंटली स्टॉक 10% ऊपर था। जब बहुत ज्यादा स्टॉक गिर जाए तो आपको कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग के लिए। वही स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है, मुझे लग रहा है 400 तक के लेवल आपके लिए आने चाहिए और आते हैं तो वहां आप एग्जिट के मौके ढूंढें। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी।